अपना जो स्टेशन चॉइस है वो फिल कर लिया होगा। तो आज मैं पहली बार लाइव हो रहा हूँ, तो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो अगर कोई आवाज़ में कोई प्रॉब्लम या कोई साउंड में या कुछ और प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ओके, तो आज मैं आपको सभी बातें जो आप कमेंट में भी पूछ रहे हैं, वो सभी बातें आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक और नई अपडेट है स्टेशन चॉइस के बारे में भी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हाँ जी, तो क्लासेस कब स्टार्ट होंगी ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, वॉइस इज़ क्रैकिंग। ओके ओके, मैं अभी ये पहली बार लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो मुझे भी लग रहा था कि कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आएगी। ओके ओके, मैं अभी अपना जो माइक है उसको हटा के रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, क्या अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, अभी मैंने माइक को हटा दिया है, तो अभी मैं माइक के बिना ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुन रही है तो ठीक है, हाँ तो कमेंट आ रहे हैं कि आवाज़ ठीक है। ओके, तो अभी कुछ ना नई अपडेट है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके एक मिनट वेट कीजिए, मैं आपको ना एक लेटर आई है आज, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, तो स्टेशन चॉइस के संबंध में ये आज एक लेटर जारी किया गया है। तो 22 जुलाई 2022 को तो ये एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने स्टेशन चॉइस के संबंधी कुछ बताया है। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अभी ये लेटर अपडेट नहीं हुई है, बट मुझे ये लेटर का पता चला है और मैंने जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वहाँ भी कंफर्म किया था कि क्या स्टेशन चॉइस की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस लेटर में आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ सारा। तो यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से जो आपको स्टेशन चॉइस का समय था वो 21 जुलाई 2022 दिया गया था। तो काफ़ी सारी जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण वो स्टेशन चॉइस अप्लाई नहीं हो पाया था। तो अभी सोसाइटी की तरफ से इनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 25 जुलाई रात को 12 बजे तक अब जो स्टेशन चॉइस है वो आप कर सकते हैं, अगर किसी ने नहीं किया है। तो अब वो स्ट्रीम और स्टेशन, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? क्या आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए मुझे। तो अभी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट आगे क्या होगा। तो ये लेटर मैंने आपको इसलिए बताया है कि अब 25 जुलाई तक जो स्टेशन और
जो स्कूल है स्ट्रीम को चुनने का समय दिया गया है। तो अब जो भी नई अपडेट आएगी वो 25 जुलाई के बाद आएगी। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो अभी ये जो काउंसलिंग है ये आपकी काउंसलिंग ही है जिसमें आपने स्टेशन चॉइस किया है। तो स्टेशन चॉइस, स्कूल चॉइस आपने कर लिया है। तो अभी मेरिट के हिसाब से जो स्टूडेंट मेरिट में ऊपर हैं उनके लिए जो स्टेशन पहला चॉइस किया होगा उनको उस अकॉर्डिंग जो है वो स्कूल और स्टेशन चॉइस मिल जाएगी। तो इसी तरह मेरिट के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट को स्टेशन चॉइस जो है वो मिलती जाएगी। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट थे कह रहे थे कि सर हमें 10 स्कूल सेलेक्ट करने की ऑप्शन दी गई है। तो 10 स्कूल इसलिए सेलेक्ट करवाई गई थी कि अगर आपके जो पहले 4, 3 या 5 जो ऑप्शन वाले स्कूल हैं वो अगर फिल हो जाएंगे तो नेक्स्ट वो आप वहाँ को सीट मिल जाएगी। तो मेरी इनके जो डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर भी मैंने बात की है। तो उनकी तरफ से कहना है कि अब आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन कोई काउंसलिंग नहीं होगा, एक के बाद आएगी। तो उनकी तरफ से कहना है कि 1 वीक के बाद या 1 वीक के अंदर अंदर आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगी। तो उस सिलेक्शन लिस्ट में आपको जो भी मेरिट के हिसाब से जिन स्टूडेंट्स को स्कूल मिलेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। जितनी सीट्स होंगी उतने स्कूल्स के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट को स्टेशन चॉइस मिल जाएगी। तो ओके, फ्री शिप कार्ड के बारे में भी पूछना था क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं आपको फ्री शिप कार्ड के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा आपको। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए क्या पूछना है आपने, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ओके सर, मेरे 59 मार्क्स हैं, क्या मुझे बठिंडे में एडमिशन मिल जाएगी? तो ऐसा है, अभी जो काउंसलिंग है ना वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है। तो अभी ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होगा, किस तरह से आपकी जो स्टेशन है, स्कूल्स हैं, वो सिलेक्शन होगी। ये तो अब जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो सारा सिलेक्ट कर लेंगे कि जो स्टूडेंट मेरिट में उसका जो पहला स्कूल होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। अब उसके बाद जब सीट्स फिल हो जाएंगी ना, तो जो मेरिट में पिछले स्टूडेंट हैं फिर उसके हिसाब से उनको स्कूल या स्टेशन जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आपको स्कूल चॉइस मिल जाएगी। उसके बाद आपने एडमिशन के लिए डायरेक्ट उस स्कूल में जाना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके द्वारा इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर देंगे, या जो पहले डॉक्यूमेंट्स लिए जाते थे वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में फिर बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने एडमिशन के लिए लेके जाने हैं। तो भी नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो उस सिलेक्शन लिस्ट में आपके मेरिट के हिसाब से जो भी आपने स्कूल स्ट्रीम चुना है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिल जाएगा, वो एक लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो जितनी सीट्स होंगी तो आई थिंक 4600 के नियर अबाउट जो स्कूल्स में सीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी जो सीट्स है वो फिल होंगे 11th क्लास की। तो 11th क्लास की जो मेरिट लिस्ट है वहाँ पर 6000 के प्लस जो स्टूडेंट है वो हैं, बट जितनी सीट्स होंगी उतनी स्टूडेंट्स को ही वो एडमिशन मिल पाएगी। तो अभी जो स्टेशन चॉइस उन्होंने करवाए हैं इसका मीनिंग यही है कि अगर आप स्टेशन चॉइस कर लेते हैं तो इसका मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग के लिए स्टेशन चॉइस नहीं की है तो उन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी भी अगर आपने अगर अप्लाई नहीं किया है, स्टेशन चॉइस नहीं किया है, तो 25 जुलाई तक आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो 50 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट हैं, 52 मार्क्स वाले या 59 मार्क्स वाले, तो इनका हो सकता है कि अगर वेटिंग में आएगा तो जो स्टूडेंट आगे मेरिट में आगे स्टूडेंट हैं उनको अगर स्टेशन नहीं मिलता तो आपको वेटिंग वालों को मिल सकता है। सर मेरे 79 मार्क्स हैं और मेरा रैंक 49 है, क्या मुझे मोहाली में एडमिशन मिल जाएगी? तो देखिए, जो 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, तो उनको तो चांस है कि वो
ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो आपने ध्यान रखना था कि आपने जो भी स्टेशन चॉइस की है, तो जैसे आपका मोहाली है तो सबसे पहले आपने मोहाली सेलेक्ट किया होगा, उसके बाद आपने जैसे सेकंड ऑप्शन है वो सेलेक्ट की होगी। तो अगर आपका मोहाली स्कूल में जितनी सीट्स हैं वो फिल हो जाएंगी तो आपको जो सेकंड ऑप्शन होगी वो आपको मिल जाएगी। तो एक और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपकी एडमिशन आपके जो मनपसंद स्कूल्स हैं या जो स्कूल में आप जाना चाहते थे वहाँ पर नहीं हुई है, तो वहाँ पर एक और ऑप्शन होती है एडमिशन के बाद। तो वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने मोहाली में एडमिशन लेनी है तो मैं पटियाला में चला गया हूँ और मेरा एक दोस्त है वो मोहाली में है, उसने पटियाला में आना था, तो वहाँ पर आप आपस में म्यूचुअल करवा सकते हैं और वो थोड़ा प्रोसेस होता है। उसके बाद आप उसकी सीट पर चले जाएंगे, वो आपकी सीट पर आ जाएगा। तो वो जब एडमिशन होगी तो आप वहाँ पर अपने स्कूल से कांटेक्ट करके एक बार ज़रूर पूछिएगा कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप वो कर सकते हैं। सर एडमिशन कब तक होगी, तो उनकी तरफ से कहना है कि अगस्त में आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से यही कोशिश है कि अगस्त में आप सभी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्टेड हो जाएं। तो जल्द ही जो एडमिशन का प्रोसेस इनकी तरफ से शुरू किया जाएगा। तो काउंसलिंग का प्रोसेस अभी जो ऑनलाइन किया गया है, तो अब कोई काउंसलिंग की दोबारा कोई लिस्ट नहीं आएगी, कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, तो अब जस्ट सिर्फ आपकी सिलेक्शन लिस्ट ही आएगी। तो 60 जो प्लस हैं उनकी होप है कि वो वेटिंग लिस्ट में नहीं आएंगे, तो उनको भी मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी। तो जो 50 वाले हैं या 51, इनका डाउट है कि शायद ये वेटिंग में आ सकते हैं, बट फिर भी अगर सीट्स कंप्लीट नहीं हुई तो उनका भी चांस लग सकता है। सर कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट की रसीद से फ्री शिप कार्ड अप्लाई हो जाएगा? सर 16-20 तक आएगा सर्टिफिकेट। जी नहीं, आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा फ्री शिप कार्ड के लिए। तो स्टूडेंट ये फ्री शिप कार्ड अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए इनकी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप भी जो 11th क्लास में हैं और 12th क्लास में हैं, तो जब भी आपकी भी एडमिशन होगी तो आपकी तरफ से भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाया जाएगा। तो आप वहाँ पर भी जाके ज़रूर अप्लाई करना। और जैसा कि दानिश की तरफ से क्वेश्चन किया गया है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप भी अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी आप ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो वो प्रोसेस भी मैंने आप वीडियो बना रखी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी वीडियोज़ हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है। तो आप जैसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जब भी आपकी कोई क्यूरी होगी या नेक्स्ट कोई भी आपका कोई स्कूल में एडमिशन के रिगार्डिंग या स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई क्यूरी होगी तो आप हमें कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सर हाउ मैनी टोटल सीट्स अवेलेबिलिटी इन 10 मेरिटोरी स्कूल? तो 4500 और 600 के नियर अबाउट सीट्स हैं। तो सर डीएमसी इज इम्पोर्टेड? यस, डीएमसी आपकी चाहिए, तभी आपका पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। 58 की एडमिशन हो जाएगी? यस, 58 की एडमिशन हो सकती है, होप की वेटिंग लिस्ट में ना आए। फ्री शिप कार्ड क्या है? तो जो अंबेडकर स्कॉलरशिप है ना, वो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको फ्री शिप कार्ड पहले बनाना पड़ता है। तो फ्री शिप कार्ड जब आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो वहीं पर आपका फ्री शिप कार्ड बन जाएगा। जी मैं पंजाब से ही हूँ, तो मैं जलंधर के नियर रहता हूँ, जलंधर सिटी में। यस, स्कॉलरशिप की डेट एक्सटेंड होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि अभी देखिए कि जो भी स्टूडेंट है अभी मेरिटोरियस स्कूल में अभी इनकी एडमिशन नहीं हुई है, तो अगस्त में अगर इनकी एडमिशन होगी तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो 11th में भी स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से भी अप्लाई होना है, जो 12th क्लास में है उनकी तरफ से भी अप्लाई होना है। तो 12th क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने स्कूल में 11th क्लास में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा, तो उनका जो स्कॉलरशिप है वो रिन्यू होगा। जी मैं जलंधर से हूँ, मैंने बता दिया आपको। हेवन गेमिंग की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सर आप कहाँ से हो? सर लास्ट रैंक कहाँ तक है? तो वो भी मैं आपको एक पीडीएफ में बता देता हूँ। सर PSEB नोट प्रोवाइड DMC कौन सी क्लास की ओके, अगर आप 11th क्लास के हैं तो आपको 10th क्लास की DMC चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना जो रिज़ल्ट है वो PSEB की साइट से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे, जैसे इंडिया रिजल्ट्स में से आपने डाउनलोड किया था, तो आपको पीएसईबी की साइट पे जाना है। तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपने रिज़ल्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे चेक ये रिज़ल्ट, तो यहाँ से अपना रिज़ल्ट को, जो भी आपका यहाँ से रिज़ल्ट निकलेगा वो डीएमसी आप प्रिंट आउट निकाल के लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जब एडमिशन होगी आपकी, तो वहाँ पर आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी शायद चाहिए होगा। तो वो जब एडमिशन का प्रोसेस होगा तब मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि क्या करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। सर 55 मार्क्स की एडमिशन हो सकती है, यस हो सकती है, बट वेटिंग में ना आए तो, अगर वेटिंग में आ भी गए तो भी इनकी एडमिशन हो सकती है। 70% नंबर है, बठिंडा में एडमिशन हो जाएगी, यस पॉसिबल है 73 मार्क्स की। सर मेरिटोरियस स्कूल में सुपर मेडिकल है जी, मुझे अभी क्लियर नहीं है, ये भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। 25 तक डेट एक्सटेंड होगी। सर हम ऑफलाइन कोचिंग कैसे करेंगे? हाँ जी, 25 तक डेट जो है वो बढ़ गई है स्टेशन चॉइस की, तो उसके बाद ही आप जो भी आपका प्रोसेस है वो होगा। तो मेरी बात हुई है तो इनकी तरफ से जल्दी ही जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो सिलेक्शन लिस्ट है वो इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि सभी को पता चल जाएगा कि कौन स्टूडेंट किस स्कूल में सिलेक्ट हो गया है। तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं जब भी सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस शुरू किया जाए और अगस्त तक आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी जाएँ। सर 10th के मार्क्स कितने होने चाहिए 10th में? प्लीज़ समझ नहीं आया ये कुछ। 63 मार्क्स की भी एडमिशन हो जाएगी सर। अब एडमिशन कब मिलेगी? स्टेशन सेव तो कर दिया है, तो अभी आपके 25 जुलाई तक उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है। तो आप 25 जुलाई के बाद जो है वो आपके सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। सर काउंसलिंग डेट कब आएगी? तो ये काउंसलिंग ही हुई है, तो मैंने कंफर्म कर लिया है डिपार्टमेंट से, जो भी इनके हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर मैंने बात की है। तो ये अभी आपकी काउंसलिंग ही है, तो इनकी तरफ से इस बार जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपकी तरफ से जो स्कूल्स हैं, स्टेशन हैं, वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो जब भी आपकी मेरिट लिस्ट स्टेशन लिस्ट आ जाएगी, जिसमें स्कूल भी आपके आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपका फिर जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो आपको अपने जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जाना होगा। मैंने बात की थी कि ये जो सर ऑफिशियल साइट पर ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं है डेट एक्सटेंड का? तो मैंने पहले ऑफिशियल वेबसाइट चेक की थी, वहाँ पर मुझे नहीं मिला। तो अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो लेटर है डेट एक्सटेंड की यहाँ पर नहीं है, बट मैंने इनके जो हेल्पलाइन नंबर है, तो अभी मुझे याद नहीं है मैंने किस नंबर पे कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैंने 2-3 नंबर पे कांटेक्ट किया था, फिर मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि जी हाँ डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 25 जुलाई तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो अभी इनकी तरफ से जल्द ही जो लेटर है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। 10th के सर्टिफिकेट फादर नंबर मदर का नेम गलत है तो एडमिशन हो जाएगी? यस हो जाएगी, बट आपको करेक्शन करवानी पड़ेगी। मेरी स्ट्रीम चॉइस में मिस्टेक हो गई थी। कब स्ट्रीम में अभी जो आपने स्टेशन चॉइस किया उसमें गलत फिल हो गई, या आपने जब एडमिशन ली थी तब जो स्टेशन चॉइस है जो स्ट्रीम है वो गलत हुई थी? 50% 58 मार्क्स हैं, क्या मेरा जलंधर में एडमिशन होगा? प्लीज़ बताओ। तो ऐसा ही जो 58 मार्क्स हैं वो आपका मेरिट लिस्ट में काफ़ी पीछे है। तो अगर जो मेरिट वाले ऊपर स्टूडेंट हैं, तो उनका अगर जो स्टेशन है जो जलंधर वो फिल नहीं करते हैं, या जलंधर की सीट्स फिल नहीं होती हैं, तो फिर आपको चांस मिल सकता है। तो आपकी एडमिशन जलंधर कौन सा मेडिकल करना है, कैसे करना है, तो वो सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है तो वो प्लीज़ बनवा लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो भी बनवा लीजिए। 10th की परसेंटेज के देखते हैं मेरिटोरियस स्कूल वाले। पहले जो एडमिशन होती थी वहाँ पर मेरिटोरियस में उनकी तरफ से जो 10th की परसेंटेज ही देखी जाती थी उनकी तरफ से, बट अभी इनकी तरफ से टेस्ट लिए जाते हैं। तो टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं वही लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो काउंसलिंग है या स्टेशन चॉइस वो की जाते हैं। 71 है, आपको मोहाली में सीट मिल सकती है। स्टडी कब से स्टार्ट होगी? स्टडी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी।
जी हाँ, आप स्टडी एक क्वेश्चन है 10th का सर्टिफिकेट पर फादर नेम गलत। श्याम सुंदर जी, कोई बात नहीं, आप एडमिशन करवा लीजिए, उनसे कह दीजिएगा कि आप इसको करेक्ट करवा लेंगे तो वो एडमिशन हो जाएगी आपकी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जनरल वालों का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं जी, जनरल वालों का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। सर अभी हुई थी स्ट्रीम चॉइस में मिस्टेक, काउंसलिंग में ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अगर स्ट्रीम चॉइस में चेंज अभी इनकी तरफ से जो 25 जुलाई तक का समय दिया गया है तो वहाँ पर आप देख लीजिए, एक बार चेक करके अनलॉक हो जाता है तो आप दोबारा से स्ट्रीम चॉइस कर लीजिए। निमी सर, मेरा 4000 के नियर अबाउट जो रैंक है तो हो सकती है आपकी एडमिशन भी हो सकती है। 53 मार्क्स लुधियाना में एडमिशन मिल जाएगी। तो वो अब जो मेरिट में जो स्टूडेंट आएंगे वही फिर बात आगे की, अगर लुधियाना में सीट्स फिल नहीं होती हैं जो मेरिट में ऊपर वाले स्टूडेंट हैं तो आपको मिल सकता है। 1 अगस्त तक शुरू हो जाएगी जी, मुझे नहीं लगता 1 अगस्त से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 25 जुलाई के बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद आप स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर सारा प्रोसेस होगा। तो 1 अगस्त तक एडमिशन स्टार्ट हो सकती है बट क्लासेस नहीं स्टार्ट हो सकती। सर एक क्वेश्चन है कि फादर इनकम उत्तर प्रदेश का है तो चल जाएगा? अभी ये कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर आप पंजाब में कुछ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर पंजाब के ही सर्टिफिकेट लगाने होते हैं। फादर के नेम पर आपकी एडमिशन नहीं हो सकती, आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। सर स्ट्रीम चेंज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरिट लिस्ट से सर नॉन मेडिकल क्या आता है? नॉन मेडिकल एक मेडिकल होता है, जो मेडिकल स्ट्रीम में जाने वाले होते हैं उनके लिए मेडिकल होता है। नॉन मेडिकल में मैथ जैसे सब्जेक्ट आ जाता है। सर नॉन मेडिकल में क्या आता है? ओके, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि नॉन मेडिकल में क्या है, मेडिकल में क्या है, कॉमर्स में क्या आता है, आपको क्या स्ट्रीम चुननी चाहिए, क्यों चुननी चाहिए। सर मेरे एडमिट कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिट कार्ड में अगर है तो कोई बात नहीं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर सभी करेक्ट होना चाहिए। अगर फिर भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप वहाँ पर एफिडेविट दे सकते हैं। सर लिस्ट कब आएगी? तो लिस्ट नेक्स्ट वीक तक आ सकती है, उनकी तरफ से कहा गया है समझिए कि नेक्स्ट वीक तक जो इनकी लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो मेरिट लिस्ट अब उनकी तरफ से यही कहा गया कि सिलेक्शन लिस्ट आएगी आपकी, जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट की हैं, स्कूल चॉइस की हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आएगी। इनकम एफिडेविट चलेगा? सर लिस्ट कब आएगी? एडमिशन कब होगी? तो स्टूडेंट्स एडमिशन आपकी अब नेक्स्ट वीक जो भी आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके बाद आपकी एडमिशन वाला प्रोसेस ही होगा। तो जो भी आपके लिस्ट में आपके सामने जो भी स्कूल चॉइस आपके आ जाएंगे तो आपको वहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर अपनी एडमिशन करवानी होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं इसके लिए मैं एक अलग से दोबारा से वीडियो तैयार कर दूंगा। सर स्टेशन चॉइस आज चॉइस की है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने सारे चॉइस किए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 5 स्कूल जो है वो स्टेशन चॉइस वो फिल हो जाते हैं तो आपको जो आपने 6 ऑप्शन होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो 70%, 80%, 90% उनकी चांस है कि उनकी चॉइस के जो स्कूल हैं वो मिल सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन के नहीं मिलते हैं तो सेकंड ऑप्शन के, थर्ड ऑप्शन के मिल जाएंगे। प्रिंस सर स्टेशन चॉइस बंद हो गई क्या? प्लीज़ रिप्लाई। स्टेशन चॉइस बंद नहीं हुई है, उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं एक अलग से वीडियो तैयार करके दोबारा से अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं लेटर भी आपको अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा टेलीग्राम में चैनल है डिजिटल ज्ञान PK, तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो लेटर है डेट एक्सटेंड का वहाँ पर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप सारा स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे या आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या लेके जाना है, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ। सर मेरिटोरियस स्कूल में मोबाइल फ़ोन अलाउड है क्या? सॉरी जी, मोबाइल फ़ोन मेरिटोरियस स्कूल में अलाउड नहीं है, नहीं लेके जा सकते। वहाँ पर एक कॉमन फ़ोन होगा, ऑफिस फ़ोन होगा, वहीं से आप अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं या पेरेंट आपसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ से आपकी बात हो जाएगी। सर आगे की प्रोसेस क्या है? तो आगे का प्रोसेस आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, सिलेक्शन लिस्ट में आपको स्कूल दिए जाएंगे। सर वेटिंग लिस्ट में कितने रैंक से आगे होगी? अभी ये मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऑनलाइन सारा प्रोसेस हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टेशन चॉइस नहीं की है, तो जिन्होंने स्टेशन चॉइस की नहीं की है तो उनको एडमिशन नहीं मिल सकती।
सर स्टेशन चॉइस बंद हो गई क्या? स्टेशन चॉइस बंद नहीं हुई है प्रिंस जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। सर मेरे 68 मार्क्स हैं, क्या मेरी एडमिट चॉइस का स्कूल मिल जाएगा? मिल सकता है। कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं? सर वेटिंग लिस्ट कितने रैंक से आगे होगी? सर 2500 रैंक में एडमिशन हो जाएगी। यस 2510 रैंक में एडमिशन हो जाएगी। सर टेलीग्राम ग्रुप का नेम बता दो। ओके, मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। हाँ सर वेटिंग लिस्ट कितने रैंक से आगे आएगी? सर टेलीग्राम ग्रुप का नेम बता दो। ओके, मैं लिंक में दे दूंगा इसी वीडियो में, तो आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके राम सिंह जी, वेटिंग लिस्ट कितने रैंक से आगे होगी? तो फिलहाल जो 11th क्लास है वहाँ पर 6000 के नियर अबाउट जो स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर हम लिस्ट देख लेते हैं 11th क्लास की। तो यहाँ पर मैं आपको मेरिट लिस्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं कि लास्ट रैंक कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट रैंक है ना 6819, 6819 स्टूडेंट हैं। तो ये सभी एलिजिबल हैं। 50 वाले देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं 50 मार्क्स वाले। तो ये देखिए आप 50 जो मार्क्स वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं। जी देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं वो 6424, तो 400 के करीब, 400 के नियर अबाउट होंगे जो 50 वाले हैं। तो ये जो स्कूल में सीट्स हैं वो हैं 4500 और 600, थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि मुझे अभी करेक्ट नहीं पता है कितनी सीट्स हैं, क्योंकि स्कूल में सीट्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो सिलेक्शन होगी स्कूल में। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कितना रोल नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 4654 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55, तो 55 मार्क्स तक वाले जो हैं वो 4600 तक आते हैं। तो 56, 57, 58 इन स्टूडेंट को एडमिशन हो सकती है, आराम से हो सकती है। तो इससे जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं उनको वेटिंग लिस्ट में चांस मिल सकता है, और हो सकता है वो भी सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तरफ से स्टेशन चॉइस नहीं हुई है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। जलंधर में जाना चाहते हो विद 68 मार्क्स, जी मिल जाएगी। तो राम सिंह जी, ये मैंने आपको एक लिस्ट में डिटेल बताई है, आप इसे गैस कर सकते हैं कि कितने तक जाएगी। सर क्या मेरिटोरियस स्कूल में रिलीजियस बिल्डिंग है? मुझे, क्योंकि मैंने कभी विजिट नहीं किया है मेरिटोरियस स्कूल में, बट फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा कि क्या वहाँ पर रिलीजियस बिल्डिंग होगी या नहीं होगी। 2510 रैंक की एडमिशन हो जाएगी जी पंजाब मेरिटोरियस स्कूल की। ऐसी सर्टिफिकेट 16 तक आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 16 कितनी, 16 अगस्त को आएगा आपका, कोई बात नहीं। आप अपनी जो रिसीप्ट है वो बता सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि आपने अप्लाई किया हुआ है। जलंधर में जाना चाहते हैं तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो जलंधर में एडमिशन लेते हैं, पटियाला में एडमिशन लेते हैं, बठिंडा, फिरोज़पुर, मोहाली, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो मेरिटोरियस स्कूल जो हैं वहाँ पर काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो चॉइस करते हैं वहाँ पर जाने की, क्योंकि जो जलंधर है वो भी सिटी में है, और जो भी मैंने आपको बताएं जो मेरिटोरियस स्कूल बताएं तो वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो चॉइस करते हैं कि वहाँ पर जाएँ। तो कोई स्टूडेंट ऐसा भी है कि जो गुरदासपुर या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है। देखिए मेरिटोरियस स्कूल में माहौल अच्छा होता है, आपको बस वहाँ पे थोड़ी देर जब आप जाएंगे अलग सा लगेगा, बट आप फिर हैप्चुअल हो जाएंगे। तो मेरे नॉन में भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं 2-3 साल से वो एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन ली थी तो क्लियर भी हो चुका है, काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पर, आराम से उन्होंने वहाँ पर अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट की है। सर टोटल 4600 सीट्स होती हैं। ओके जी, ठीक है जी।
तो वही मैंने आपको बताया कि 4600 के नियर अबाउट 500 के नियर अबाउट सीट्स होंगी। तो 2660 रैंक है, क्या एडमिशन होगी? यस हो जाएगी आपकी, क्योंकि 4000 के नियर अबाउट आपकी जो सीट्स हैं। ओके, लीजेंड गेमिंग गुरदासपुर से हैं, तो गुरदासपुर में भी जो मेरिटोरियस स्कूल है बहुत ही बढ़िया स्कूल है, अच्छा स्कूल है। तो मैंने एक वीडियो में आपको एक लिस्ट भी बताई थी मेरिटोरियस स्कूल की, वहाँ पर मैंने सभी स्कूल्स के जो एड्रेस थे वहाँ पर मेंशन किए थे कि आप गूगल में जाके सर्च कर सकते थे कि, या अभी भी कर सकते हैं कि कौन सा स्कूल किस लोकेशन में है। सर एडमिशन करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? देखिए मैंने इसकी अलग से एक वीडियो तैयार की हुई है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी मैं इस वीडियो में लाइव आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। बस वेट कीजिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, तो अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो तैयार की हुई है। तो ये कुछ ओल्ड लिस्ट है, तो अभी आपकी जो नेक्स्ट एडमिशन है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको बता देंगे। नहीं जी, मेरिटोरियस स्कूल में स्टूडेंट को नहीं मारते हैं जी, बहुत प्यार करते हैं स्कूल में। तो गर्ल और बॉयज़ की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अभी आपने काउंसलिंग हो गई है, आपकी काउंसलिंग हो गई है, तो वो उन अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ पर अब अलग से मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, बट मैंने जब उनसे पूछा था तो उनकी तरफ से यही कहना था कि अब आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट आएगी, आपकी जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है। एनसीसी होती है कि नहीं होती है वो भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, एनसीसी होती है कि नहीं होती है। ओके, गेम्स की कोचिंग मिलती है, गेम्स भी होती हैं वहाँ स्कूल में। आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट खुद बनाना होगा। गुरी चाहल जी, आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट खुद बनाना है हॉस्पिटल में जाके। सर मेरे एक स्टेशन चूज़ हैं, हो पाया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपका कमलप्रीत जी, अगर आपका मेरिट में हाईएस्ट मार्क्स हैं तो आपने एक स्टेशन चॉइस किया है तो कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। सर मेरा रैंक 3749 है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? यस राम सिंह जी, आपका एडमिशन हो जाएगा। करण सर, बॉयज़ गर्ल्स की अलग अलग मेरिट, वैसे तो मेरिट लिस्ट जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं उनकी अलग अलग होती है, बट इस बार इनकी तरफ से नया प्रोसेस यूज़ किया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग का। तो पहले जो काउंसलिंग होती थी वो ऑफलाइन होती थी, मेरिट लिस्ट अलग बनती थी बॉयज़ की गर्ल्स की। तो उसमें आपको काउंसलिंग में बुलाया जाता था, फिर स्क्रीन पे आपने स्टेशन या स्कूल चॉइस करनी होती थी। जो जिनकी इंग्लिश वीक हो उनको कोई मुश्किल तो नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी जी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी आप कर पाएंगे, कोई बात नहीं। 50 वालों की एडमिशन मिल सकती है, वेटिंग में आ सकते हैं। अगर ऊपर जो स्टेशन है वो सीट्स बच जाती हैं या कोई स्टूडेंट्स नहीं जाते तो 50% वालों को भी सीट मिल सकती है। निर्मल कुमार जी, 67 मार्क्स हैं तो आपको भी जलंधर में सीट मिल सकती है जी, मिल सकती है। कोई बात नहीं, अगर आप 10 स्टेशन ही चूज़ कीजिए। अभी क्वेश्चन ऊपर स्किप हो गया। अगर आप 10 स्टेशन चूज़ करना चाहते हैं तो 10 स्टेशन ही चूज़ कीजिए, इससे आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपको ऊपर वाले स्टेशन नहीं मिलेंगे तो दूसरा स्टेशन मिल जाएगा। जी मेडिकल सर्टिफिकेट में गुरी जी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप जाएंगे हो सकता है उसी दिन मिल जाए, या फिर वो नेक्स्ट डे आपको लेने के लिए बोलेंगे। दानी सर, फ्री शिप कार्ड अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी, क्या डेट एक्सटेंड होगी? यस डेट एक्सटेंड होगी, वैसे 31 जुलाई है तो उसके बाद डेट एक्सटेंड होगी। सर मेरे सिर्फ एक स्टेशन ही है,
कोई बात नहीं, अगर एक ही स्टेशन है तो अभी आप फिर से 25 जुलाई तक आपको चांस दिया गया है, तो अभी आप अनलॉक करके देख लीजिए, या फिर इनके जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर आप इनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिए कि क्या दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेशन चॉइस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन लिस्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, तो 25 जुलाई तक आपकी स्टेशन चॉइस से दोबारा से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 25 जुलाई के बाद आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगी। सर प्लीज़ रिप्लाई, एडमिशन हो जाएगी। यस गुरविंदर सिंह जी, 3980 आपका रैंक है तो हो जाएगी। हाँ जी, वहाँ पर क्रिकेट भी खिलाते हैं जी। 63 मार्क्स वालों को गुरदासपुर में सीट मिल जाएगी। यस मिल जाएगी। देखिए जी, इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। देखो, अगर आप एससी कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इससे आपका ही बेनिफिट है, आपका स्कॉलरशिप अप्लाई होगा, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। बोल रहे थे कि मेरिट स्कूल में फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उसे हमें सिविल हॉस्पिटल से फिल करवाना पड़ेगा। यस, वहाँ से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी एडमिशन होगी तो वहाँ पर आपको क्या सर्टिफिकेट देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने करवाने होंगे, वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वो आपने लेके जाना है, मेडिकल करवाना है, तो वो आपको फिल करके देंगे सारा प्रोसेस। देखिए जी मोनिका, अगर हम 3-4 बार फिल कर दें फॉर्म को चुका दें, बार बार आप फॉर्म फिल ना कीजिए। हो सकता है कि बाद में कोई एरर आ जाए, आपका फिल ना हो, तो एक बार ही सोच समझ के आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कीजिए। फैमिली मेम्बर को 1 वीक में कितनी देर बाद मिलने देते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। तो स्कूल कौन सा मिला है ये कब पता चलेगा? नेक्स्ट वीक आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल। मैंने आपको स्क्रीन पर आप दे सकते हैं दिव्या राणा, सर डॉक्यूमेंट्स तो बता दो, वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो अभी ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट डिटेल। तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट है, एससी ओबीसी कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट होगा, डीएमसी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए पिछले स्कूल का, आधार कार्ड चाहिए आपको, अपना फादर का मदर का उनकी कॉपीज चाहिए, फ़ोटो चाहिए आपको अपनी 10 कॉपीज़ आप लेके जाइए अपने फ़ोटो की, और उसके बाद अपने फादर मदर की कॉपीज़ फ़ोटो जो है वो फोटोग्राफ वो भी लेके जाइए। इसके बाद आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जैसे एक स्टूडेंट ने भी यहाँ पे लिखा है कि वो उनके सर बोल रहे हैं कि वहाँ पर आपको स्कूल में से ही मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म जो है वो, तो आप ठीक है, वहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ पर हॉस्पिटल में लेके जाके अपना कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा पिछले स्कूल का, अपडेटेड फोटोकॉपी ऑफ पासबुक, आपके अकाउंट की बैंक अकाउंट की कॉपी भी लगेगी, आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्लियर फोल्डर एक लेके जाना है साथ में। आपने क्लियर फोल्डर क्या है, आपको एक फाइल होगी, तो वो फाइल से आप क्लियर फोल्डर लेके जाइए, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, एक फाइल की तरह होता है। रमन सर, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के सिलेक्शन रैंक बनेगी या अलग अलग बनेंगे? तो अभी देखिए, ये ऑनलाइन प्रोसेस था, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट जो भी आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा। सर मेरे मेट्रो स्कूल में 64 मार्क्स हैं और 10th में 2337, मुझे एडमिशन मिल जाएगी? 94 जी मिल सकती है, आपको एडमिशन मिल सकती है। विकास कुमार सर 5 क्या समझ नहीं आया, क्या लिखा आपने 5? तो मैं आपको नेक्स्ट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक हॉस्टल एडमिशन फॉर्म मिलेगा, तो ये एडमिशन फॉर्म आपने फिल करना होगा वहाँ पे। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो देख सकते हैं आप, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की थी अभी एक स्टूडेंट ने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लगेगी, आप सिविल हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल लिखा हुआ है, उनकी तरफ से अप्रूव्ड होगा, वहाँ पर आपकी फ़ोटो सिग्नेचर लगेंगे। तो नेक्स्ट आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं, वो घोषणा पत्र आपके पेरेंट की तरफ से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट की तरफ से कुछ डिक्लेरेशन दी जाएंगी, डिक्लेरेशन होगी कि मैं अपने बच्चे को केवल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही मिलूँगा। तो मैं पंजाबी में भी आपको कर देता हूँ ये, मैं अपने बच्चे को केवल मापे अध्यापक मिलनी दे बनाए नियमा अनुसार ही मिलांगा। तो अभी मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि सर पेरेंट्स को हम 1 वीक में कितनी बार मिलने देते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी वहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से मिलने दिया जाएगा। तो बीच में अगर
कब मिलने देते हैं कब नहीं मिलने देते वो मैं आपको क्लियर करके कंफर्म करके बता दूंगा, क्योंकि मेरे कोलीग्स हैं, उनके जो स्टूडेंट है बच्चे हैं वो भी वहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनसे मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट, तो जो सेकंड पॉइंट वो भी आप देख सकते हैं, मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर क्या हम मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्कूल हॉस्टल में मोबाइल फ़ोन और जो कीमती गैजेट्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे। तो गैजेट्स आप समझते ही हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन के अलावा जो भी गैजेट्स होंगे। तो इसके अलावा मेरा जो बेटा होगा या बेटी होगी, ये पेरेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन होगा, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो बच्चे हैं मेरे वो ज़्यादा छुट्टियां नहीं लेंगे, घर पर नहीं रहेंगे, हॉस्टल में ही रहेंगे। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो समय समय पर उसकी पालना करेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट हमारे स्कूल में पढ़ा है, इसका एडमिशन नंबर इतना था, इसका जो करेक्टर है पंजाबी में जिसको चाल चलन कहते हैं, इसका चाल चलन ठीक था, इस कभी इनडिसिप्लिन नहीं क्रिएट किया, ये डिसिप्लिन में रहा है, ऐसी बातें वहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखी होती हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट मीन्स कि आपका स्कूल में करेक्टर कैसा था, कोई आपने वहाँ पर कुछ कोई जैसे लड़ाई या कभी आपको स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट है वो सही ही बना के देते हैं, अच्छा ही बना के देते हैं कि आपका जो करेक्टर जो है वो सही है। सर सारे फॉर्म खुद ही फिल करने हैं। यस, ये जो सारे फॉर्म है आपने खुद ही फिल करने हैं। हो चुकी है, अब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी आपको स्कूल की। सर प्लीज़ आप इसे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दो। ओके, मैंने पहले भी सेंड कर दी थी, अभी मैं एक बार फिर से इसको सेंड कर देता हूँ। बट ये जो लिस्ट है ये जो पहले काउंसलिंग हुई थी या पहले जो एडमिशन हुई है उनकी लिस्ट है, तो अभी आप जब जाएंगे तो अलग से आपको फ्रेश जो लिस्ट है वो मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जो पेज है वहाँ पर पर्सनल आइटम्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पर्सनल आइटम्स कौन कौन सी लेके जानी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने बेड शीट्स लेके जानी है, मैटर्स लेके जाने हैं, पिल्लो, सूटकेस, लॉक्स, मिरर लेके जाना है, स्लीपर लेके जाना है, टॉर्च विद सेल लेके जाना है। ठीक है जी, आपने जो भी आपकी ड्रेस होगी। सर पीडीएफ कब आएगा, तो पीडीएफ भी जल्दी ही आ जाएगी। सर अगर हेल्थ इशू हो जाए तब घर जा सकते हैं, जी बिल्कुल घर जा सकते हैं जी, अगर आपकी हेल्थ इशू है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप घर जा सकते हैं। तो फादर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलता है, बट फिर भी आप साथ में ले जाइए, अगर वो ले सकते हैं तो ले लेंगे। फिलहाल आपको अपना सर्टिफिकेट सॉरी ओके 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 सॉरी पापा दा इनकम सर्टिफिकेट, तो जी हाँ आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट ही चलेगा। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी मैंने सोचा कि कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं गुरविंदर सिंह। तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फादर की तरफ से ही होगा कि आपके फादर की कितनी इनकम है, एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है जी, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। सर मेरे दोस्त का रैंक 4000 है, क्या उसकी एडमिशन हो जाएगी? यस, उसकी भी एडमिशन हो सकती है। लवप्रीत प्लीज़ रिप्लाई माय क्वेश्चन। लवप्रीत जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मैं क्योंकि क्वेश्चन स्किप हो गए हैं। सर हॉलीडेज होंगी, यस हॉलीडे भी होंगी आपको, जो गस्टर्ड हॉलीडे होंगी या जो छुट्टियां होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको हॉलीडे होंगी। तो जब हॉलीडेज होगी तो आप अपने घर पर जा सकते हैं। सर इनकम सर्टिफिकेट ना हो तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वो इसलिए है कि आपको नेक्स्ट जो एडमिशन है वहाँ पर जो स्कॉलरशिप होगी वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो लवप्रीत आप रिपीट कर देंगे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था आपको? दिव्या राणा जनरल वालों को तो कास्ट सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती ना? जी हाँ, जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अवतार चंद 6700 रैंक वालों को एडमिशन मिल जाएगी, तो आपका जो है वो वेटिंग में आ सकता है। क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? तो क्लासेस आपकी अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगी। यस गुरी चाहल, यूनिफॉर्म आपको खुद बनानी होगी, खुद लेनी पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये जो पिक्चर है थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है, तो मैं ग्रुप में आपको कलर फोटो भी भेज दूंगा। तो वैसे भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं मेरिटोरी स्कूल यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको जो स्टेशनरी है वो खुद लेके जानी है। ये पॉइंट सॉरी रह गया था, जो स्टेशनरी है वो आपको खुद लेके जानी है, जैसे रजिस्टर, पेन, पेंसिल, रेजर, स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह।
सर नॉन मेडिकल करके मैथ के टीचर बन जा सकते हैं? जी हाँ, आप नॉन मेडिकल में जाके मैथ के टीचर बन सकते हैं, उसके बाद आपको एमएससी करनी पड़ेगी। सर मेरे दोस्त के 4000 मार्क्स हैं, वो मिल जाएगी एडमिशन? यस मिल जाएगी। करण सर काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है? काउंसलिंग के लिए अब कहीं नहीं जाना, अब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, तो सिलेक्शन लिस्ट में आपको स्कूल प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके बाद आप अपने स्कूल में जाके एडमिशन लेंगे। अरमान जी नेक्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि अब आपकी जो है सिलेक्शन लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको एडमिशन के लिए स्कूल में जाना होगा, तो वहाँ पर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आप सबमिट करवाएंगे। शर्मा जी रिपीट कीजिए क्वेश्चन ऊपर चला गया था। ओके लवप्रीत सर, मेरी 4611 रैंक है और मैंने 19 तारीख को ही स्टेशन चॉइस फिल कर दी थी, और क्या मेरी एडमिशन हो जाएगी? जी हाँ, आपकी एडमिशन हो सकती है लवप्रीत जी, आपकी एडमिशन हो सकती है। तो शर्मा जी आप दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? तो भाटिया जी आपका जो 2 से 4000 रैंक वाला, उसकी एडमिशन भी हो जाएगी। सर वहाँ पर ट्यूशन्स होती हैं, वो मुझे अभी नहीं पता कि वहाँ पे होती है, वो भी मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। लिस्ट कब तक आएगी? जल्द ही आपकी लिस्ट है वो भी नेक्स्ट वीक तक